हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे वाटर मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन टेक्निक्स के बारे में। जैसा कि जो हमारा चैप्टर स्टार्ट हुआ था वाटर रिसोर्सेज, आज उसका मैं नेक्स्ट पार्ट लेके आ रहा हूं, जो कि 10th क्लास में जो जियोग्राफी की बुक है उसके अंदर 3rd चैप्टर है। तो आज हम बात करेंगे वाटर मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन टेक्निक्स के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे जो इंडिया है वो 32 लाख वर्ग स्क्वायर किलोमीटर में फैला है, यानी कि एक काफी बड़ा भूभाग है। वर्ल्ड में 7th पोजीशन के ऊपर जियोग्राफिकली इंडिया आता है। तो इसलिए हमने वाटर कंजर्वेशन की टेक्निक है इंडिया के पर्टिकुलर एरिया के हिसाब से अलग अलग क्षेत्रों में बांटा है। मोस्टली मैंने इंडिया को 4 भागों में बांटा है: नॉर्थ ईस्ट इंडिया, साउथ इंडिया, नॉर्दर्न इंडिया और वेस्टर्न इंडिया। इन 4 भागों में बांटा है। जो नॉर्दर्न इंडिया है उसके अंदर जो पानी की कंजर्वेशन की टेक्निक है उसके अंदर वाटर सप्लाई को अहम भूमिका दी गई है, यानी कि जो कंजर्वेशन ऑफ वाटर होता है वहां पर वाटर सप्लाई की से ज्यादा होता है। वाटर सप्लाई में क्या होता है कि जो बड़ी बड़ी रिवर हैं या फिर उन रिवर्स के सहायक रिवर हैं उनके पानी को रोककर बड़े बड़े जलाशयों में बदल दिया जाता है। और जब कभी वहां पर पानी की कमी होती है तो उस पानी की कमी को मिटाने के लिए उन जलाशयों से पानी ले लिया जाता है। तो ये कहाँ पे सिस्टम है? ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया में है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया का कौन सा इलाका है? असम, मणिपुर, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश वाला जो इलाका है, जिन्हें हम 7 सिस्टर प्लस सिक्किम भी बोलते हैं, वो इस इलाके में की कहानी है। उस इलाके में जो नॉर्थ ईस्टर्न एरिया है वो ज्यादातर पहाड़ी एरिया है। वहां पर साल भर बर्फ गिरती है और ज्यादातर पानी बर्फ के फॉर्म में मिलता है। इसीलिए जब पानी बर्फ से झरता है तो वहां पे काफी ज्यादा झरने हैं, छोटे छोटे काफी ज्यादा झरने हैं। तो उन झरनों से पानी को एक बम्बू की सहारे, देखो जो नॉर्थ ईस्टर्न एरिया है वहां पर बम्बू की खेती की जाती है। बम्बू की खेती में क्या होता है कि जो जैसे बम्बू का पाइप होता है तो अंदर से वो होलो होता है, साइड से स्ट्रॉन्ग उसके ऊपर की सरफेस होती है। तो इसके अंदर से पानी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है। और इस बम्बू के अंदर जो एक बम्बू होता है उसके अंदर करीब करीब 20 लीटर पानी आता है। और जो वहां पे खेती होती है, कैसी खेती होती है? सीढ़ी नुमा खेती होती है। उसके सहारे इन बम्बू की पाइप्स के साथ साथ पानी छोड़ दिया जाता है। और ये कुछ इस तरह टेक्निक होती है कि पर मिनट 70 से 80 ड्रॉप्स पानी इन जो पौधे लगे हुए हैं यहाँ पे प्लांट उनके ऊपर गिरता है। तो ये जो टेक्निक है ये कहाँ पे सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाती है? मेघालय में और असम के रीजन में। तो आपको मैंने समझा दिया कि बम्बू ड्रिप सिस्टम क्या है, कि बम्बू के सहारे जो जलाशय है उनसे पानी लाया जाता है। एक बम्बू के अंदर करीब करीब 20 लीटर पानी होता है और उनकी अरेंजमेंट कुछ ऐसी होती है कि जो फसलों के ऊपर छिड़काव किया जाता है वो 70 से 80 ड्रॉप्स ऑफ वाटर पर मिनट रहता है। तो ये होती है बम्बू टेक्निक। दूसरी हम बात करेंगे फ्लड वाटर वेसल के बारे में। जैसे कि आप सभी को पता है, जो बंगाल का एरिया है जहां पे सुंदरवन है, जो डेल्टाई क्षेत्र है, वहां पे पूरे साल एक बाढ़ का सा एरिया रहता है, जहां पे ज्यादातर इलाके में बाढ़ आई होती है। तो उसमें क्या होता है कि जो बाढ़ का पानी होता है, बाढ़ जैसे ये गांव है, कोई गांव है, जैसे ये गांव है, यहाँ पे बाढ़ आ जाती है। तो इसका जो बाढ़ का ऊपर सरफेस का एरिया है, यहाँ पे बड़े बड़े वाटर वेसल्स लगा दिए जाते हैं, जिससे जो बाढ़ का पानी है कुंड के अंदर इकट्ठा कर लिया जाता है। कुंड के अंदर इकट्ठा करने से पहले इसके अंदर 3 या 4 फिल्ट्रेशन लगाए जाते हैं, ताकि जब कुंड में पानी इकट्ठा हो तो उसके अंदर गाद, मिट्टी या फिर कंकड़ पत्थर न आए, अनावश्यक चीजें न आए। और इसमें जो स्टोर होगा वो वाटर प्योर फॉर्म में स्टोर होगा। तो इसको क्या बोलते हैं? फ्लड वाटर वेसल टेक्निक। इसके बाद हम देखते हैं जो हमारा साउथ इंडिया है। देखो साउथ इंडिया में जो ज्यादातर पानी का जो सोर्स है वो रेनी वाटर ही है। वहां पे जितनी भी नदियां हैं पूरी वर्षा के ऊपर निर्भर करती हैं। तो इसलिए जो साउथ इंडिया है उसको मैंने कार्नेटिक रीजन नाम दिया है। कार्नेटिक रीजन नाम इसलिए दिया है क्योंकि जो कावेरी नदी है, जो साउथ का एरिया लगभग कावेरी नदी के ऊपर ही
निर्भर रहता है। और कावेरी नदी कहाँ पे बहती है? कर्नाटका में बहती है। तो यहाँ पर ड्रिपिंग सिस्टम का यूज किया था। ड्रिपिंग सिस्टम के अंदर आप देखते हो कि फव्वारा होता है जो चारों ओर पानी फैलाता है। पानी के जो खेतीहर लोग हैं, किसान लोग हैं, जो वीडियो मेरी देख रहे हैं, उनको ड्रिपिंग सिस्टम के बारे में पता है अच्छी तरीके से, क्योंकि वो अपने खेतों में भी वही प्रणाली अपनाते हैं। ड्रिपिंग सिस्टम में एक फव्वारा होता है जो इस तरीके से घूमता रहता है और पानी का छिड़काव करता रहता है। तो इसलिए यूज किया जाता है ताकि कम से कम पानी में ज्यादा से ज्यादा खेती की जा सके। और इसके सबसे ज्यादा सोर्स कहाँ पे मिलते हैं? कलिंग जो कि उड़ीसा में है, नागार्जुन कोंडा जो कि आंध्र प्रदेश में है, कोल्हापुर जो कि महाराष्ट्र में, कोल्हापुर की चप्पल काफी फेमस है, एक वेन्नूर जो कर्नाटका में है। तो इस चीज को हमें कहाँ पे ज्यादातर संकेत मिलते हैं? कार्नेटिक रीजन में। दूसरा, जैसे पिछले 2014 में जब वाटर क्राइसिस हुआ था कर्नाटका में, तो वहां पर छोटे छोटे पोंड बना दिए गए ताकि जब भी नदियां आती हैं, जब भी वर्षा के कारण जल प्रवाहित होता है, तो उन पोंड में पानी इकट्ठा किया जा सके। इसके बाद हम देखते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग। जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है वो कर्नाटका में अब सबसे ज्यादा होने लगी है 2014 के जो वाटर क्राइसिस के बाद। अच्छा, इसके अंदर एक गांव है, इसके अंदर एक गांव है वेन्नूर, एक गोलकोंडा के नाम से एक गांव है। उस गांव के अंदर ये बताया जाता है कि 2014 से पहले जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग का कोई भी सोर्स नहीं था, लेकिन आज वो गांव 80% से ज्यादा रेन वाटर को हार्वेस्ट करता है। जब भी पहली बारिश होती है, उस बारिश के पानी से जो उनके टैंक्स हैं और उनकी छत है उनको साफ कर दिया जाता है, ताकि बाद में आने वाली मानसून से जो वर्षा होगी उससे शुद्ध पानी, जो पालर पानी है, उसे स्टोर करके रखा जा सके। तो ये होती है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रिवर रिजर्वोयर, जब भी नदियां अपने उफान पर होती हैं उस समय जो बड़े बड़े जलाशय बना दी जाती है, उनमें पानी का भंडारण कर दिया जाता है, जिसे रिवर रिजर्वोयर बोलते हैं। इसके बाद हम चलते हैं नॉर्दर्न इंडिया के अंदर। नॉर्दर्न इंडिया में कौन सा क्षेत्र आता है? जो पहाड़ी क्षेत्र है वो नॉर्दर्न इंडिया के क्षेत्र में आते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल, यूपी, ये जो एरिया है सारा, पंजाब का लगता हुआ एरिया है, वो सारा नॉर्दर्न इंडिया के अंदर आता है। इसके अंदर गुलिट सिस्टम होता है। गुलिट सिस्टम में मैं बताता हूँ आपको क्या चीज होती है। आपने कभी जब नैनीताल की यात्रा की होगी तो वहां पे नैना झील है। नैना झील क्या होता है कि वहां पे एक बड़ा सा कुंड बना रखा है जिसके अंदर पानी स्टोर रहता है सारा। अच्छा, जो पानी होता है वो बर्फ के पिघलने से पहाड़ों के बीच में, जब बर्फ ग्लेशियर्स पिघल जाते हैं तो पहाड़ों के बीच में ये पानी इकट्ठा हो जाता है। तो गुलिट सिस्टम में क्या होता है कि यहाँ पे कुछ नलिकाएं बना दी जाती हैं जो आसपास के क्षेत्र में पानी को सप्लाई करने के लिए काम आती है। और ये क्षेत्र क्या होता है? पूरी तरीके से पानी भरा होता है। साल भर इसी पानी का इस्तेमाल किया जाता है जब तक कि वापस भर न जाए। तो उसे क्या बोलते हैं? बुलेट सिस्टम। और इस सिस्टम का सबसे अधिक प्रयोग उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में किया जाता है। अच्छा, वाटर रिजर्वर भी बनाए जाते हैं। वाटर रिजर्वर कैसे बनते हैं? जब भी दो पहाड़ियों के बीच में पानी इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है तो यहाँ पे काफी बहुतायत होती है, तो इससे क्या बन जाता है? ये पूरा एरिया वाटर रिजर्वर बन जाता है। क्या बन जाता है? वाटर रिजर्वर। इसके बाद हम देखते हैं वेस्टर्न फ्रंट। वेस्टर्न फ्रंट में कौन कौन से एरिया आते हैं? जो राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और मध्य प्रदेश का कुछ इलाका है वो किस में आते हैं? वेस्टर्न फ्रंट में। यहाँ पर पानी की सबसे ज्यादा किल्लत है और जहाँ यहाँ का पानी भी ज्यादा साफ नहीं है। गुजराती, अगर आप कच्छ की खाड़ी की बात करेंगे तो इतना ज्यादा साफ पानी नहीं है। तो हम वेस्टर्न फ्रंट के बारे में बात करेंगे। जो सबसे ज्यादा वाटर हार्वेस्टिंग होती है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग होती है, वो राजस्थान के इलाकों में होती है, क्योंकि जो राजस्थान का इलाका है मरुस्थलीय इलाका है और शुष्क इलाका है। वहां पे वर्षा न्यूनतम रहती है 10 से 20 मिलीमीटर की वर्षा ही वार्षिक तौर पर वहां पर देखी गई है। तो इसीलिए जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है सबसे ज्यादा राजस्थान में होती है। दूसरा यहाँ पर क्या है, जब छतों पर पानी इकट्ठा होता है, जैसे नीचे घर बना दिया, छतों पर पानी इकट्ठा होता है, इस छतों के पानी को एक नलिका के सहारे जो नीचे जमीन के नीचे जो कुंड होता है उसके अंदर छोड़ दिया जाता है और ये कुंड पानी से भर जाता है। जब पानी से भर जाता है तो जब पानी की कमी होती है तो उस समय इसका प्रयोग किया जाता है। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग का कंसेप्ट आपको मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, लेकिन हम इससे बात आगे करेंगे। जो पानी इकट्ठा करने के लिए पाइप्स यूज किए जाते हैं, जो छत से लेकर टंकी तक पानी पहुंचाने के लिए पाइप यूज किए जाते हैं, वो पीवीसी पाइप है। अच्छा, जब छत के ऊपर पानी होता है उसके अंदर जब
पाइप लगाकर टैंक के अंदर पानी भरा जाता है तो उस समय जो सैंड और ब्रिक्स है उसके फिल्टर्स यूज किए जाते हैं ताकि पानी में गाद वगैरह या फिर कोई गंदगी उस पानी में, साफ पानी में न आ सके। बारिश का पहला पानी होता है वो छतों और टंकियों की सफाई के लिए होता है, बाद में भंडारण के लिए यूज होता है। अच्छा, एक खादिम सिस्टम चला था कुछ साल पहले। खादिम की कहानी आती है, खादिम के बारे में हम जानते हैं। देखो, राजस्थान के कुछ एरियो में काफी दूर दराज इलाकों में कुएं बने हुए हैं, यानी कि जैसे ये वेल है, कुआं है। अभी क्या है कि ज्यादा पानी के ह्रास के कारण इन कुओं में जो जल स्तर है वो नीचे जा रहा है। क्या जा रहा है? जल स्तर नीचे जा रहा है। खादिम में हम क्या करते हैं, इन कुओं के सहारे एक गड्ढा बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? गड्ढा, यानी कि एक डगिंग कर देते हैं उसके आसपास के क्षेत्र में, जहां पर वर्षा का पानी इकट्ठा हो जाता है। वर्षा का पानी इकट्ठा यहाँ पे जब हो जाता है तो नीचे रिसने लगता है, जमीन में रिसने लगता है। जब पानी जमीन में रिसता है तो इसके पानी के कांटेक्ट में आकर ये जो वाटर लेवल है, जमीन का वाटर लेवल, इसे ऊपर उठा देता है। जब वाटर लेवल ऊपर आ जाएगा तो कुएं में पानी की मात्रा बढ़ जाएगी। अच्छा, जो भी साल्ट होगा वो मिट्टी में रह जाएगा और जो प्योर फॉर्म की वाटर है वो इसमें आकर मिल जाएगा। इस व्यवस्था को क्या बोलते हैं? खादिम व्यवस्था है। क्या बोलते हैं? खादिम सिस्टम। ओके, मेरे को लगता है कि आपको यहां तक बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम बात करेंगे जो सबसे ज्यादा इस प्रैक्टिस का यूज होता है, कहां पर होता है? जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर में। तो इन सभी का सिस्टम होता है। टांका सिस्टम क्या होता है? टांका सिस्टम में भी देखिए, जो राजस्थान में जो काफी पॉपुलर हुई है एक टेक्निक, उसके अंदर क्या होता है कि देखो, छतों पर पानी का संग्रहण किया जाता है। पानी का संग्रहण हो गया छतों पर, मकान की छत है, विंडो भी बना देते, पानी की छतों का ऊपर जल संग्रहण हो गया। अभी यहां से पाइप के माध्यम से पानी को उतारा जाता है और जो इसका टैंक होता है वो थोड़ा अलग से बनाया जाता है। ये इसका टैंक होगा, लेकिन इस टैंक, इस नलिका के बीच में हम एक फिल्टर्स लगा देते हैं ताकि 3 लेयर सिस्टम होता है इसके अंदर, ताकि जब भी पानी जाएगा, जैसे 3 लेयर सिस्टम लगाते हैं। पहले यहाँ पर छानन होगा, फिर यहाँ पर छानन होगा, फिर 2 बार छानन होने के बाद तीसरी बार टैंक में चला जाएगा। इसे क्या बोलते हैं हम? इसे टंका सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टंका सिस्टम। लेकिन जो ये आज की टेक्निक्स हैं ये काफी इनएफिशिएंट हो गई। क्यों इनएफिशिएंट हो गई है? क्योंकि राजस्थान के एरिया में जो हमारा नांगल भागड़ा बांध है, वहां से इंदिरा कैनाल को भेजा गया है, जिसके बाद से वहां पे पानी 12 मासी उपलब्ध रहता है। तो अभी के दौर में, यानी कि 2011 से 2020 के बीच में, जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है उसके अंदर राजस्थान में कमी देखी गई है। और सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है? इंदिरा कैनाल नहर, जो कि बाखड़ा नांगल बांध से निकलकर होते हुए जो पंजाब के रास्ते बाखड़ा, जैसलमेर, बाड़मेर तक जाती है। अच्छा, कुछ पौराणिक हमने ऐसे देखी हैं जिसमें जल संचय होता है, जैसे जयपुर के अंदर बावड़िया हैं, फतेहपुर सीकरी में बावड़ी मिली है। तो इन सभी ये जो हमें बताते हैं कि एंशिएंट टाइम से वाटर कंजर्वेशन होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम वाटर कंजर्वेशन करते क्यों हैं? ताकि जो ड्राइड एरियाज हैं उनके अंदर वाटर अवेलेबिलिटी बनी रहे, उनके अंदर पानी सूखे नहीं, पानी की प्रचुर मात्रा में हो सके। ग्राउंड वाटर के जो लेवल है उसको इंक्रीज किया जा सके। उसको क्या किया जा सके? ग्राउंड लेवल के वाटर को इंक्रीज किया जा सके। तीसरा हम देखते हैं प्रोटेक्शन फ्रॉम वाटर पोल्यूशन। पिछले लेक्चर में हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में बात की कि उन्हें सबसे ज्यादा शुद्ध पानी की जरूरत होती है और जो उनके जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, कोई डंपिंग सिस्टम न होने के कारण उन्हें पानी में ही बहा दिया जाता है, जिससे जो ज्यादातर पानी है वो पोल्यूट हो जाता है। लेकिन हम इन विधि के कारण, जैसे टंका विधि है या फिर हमने ये देखी थी इंदिरा कैनाल है, टंका विधि के बारे में मैंने बता दिया, खादिम सिस्टम है, इनके माध्यम से हम जो पानी है उनमें फिल्टर लगाकर उन्हें साफ भी रख सकते हैं और भविष्य के लिए यूज भी कर सकते हैं। तो वाटर पोल्यूशन को हमें बचाना है। सरकार इसके लिए अलग अलग प्रोग्राम्स ला रही है, जिसमें हम जो इन वाटर कंजर्वेशन को प्रमोट कर रहे हैं, जैसे जल ही कल है, जल ही जीवन है, जल संरक्षण। ये काफी जो केंद्र सरकार द्वारा जल संसाधन मंत्रालय द्वारा चलाए गए प्रोग्राम्स हैं, जिसके तहत जो पानी है उसको प्रिजर्व करके भावी पीढ़ियों के लिए बनाए रखने के लिए लाया गया है। इसके बाद हम देखते हैं हम वाटर कंजर्वेशन की डिमांड इतनी बढ़ती क्यों जा रही है? क्योंकि जो वाटर कंजर्वेशन है अगर हम नहीं करेंगे तो हमें अच्छा पानी नहीं मिलेगा, पानी की कमी होगी तो खेती भी नहीं हो सकेगी, अगर खेती नहीं होगी
तो हमें जो फूड के रिसोर्सेज हैं वो भी टाइम टू टाइम अवेलेबल नहीं मिलेंगे। इसलिए देयर इज ए थ्रेट टू फूड सिक्योरिटी, हमारी जो फूड सिक्योरिटी उसके ऊपर एक थ्रेट होगा। दूसरी बात, अगर लगातार ग्राउंड लेवल बढ़ता गया तो जो बोरवेल है वो नाकाम हो जाएंगी, जो बैल है वो भी नाकाम हो जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि जो ग्राउंड वाटर है वो खत्म हो जाएगा। अभी जो दक्षिणी हरियाणा का इलाका है उसके अंदर 1400 फुट से भी नीचे पानी चला गया है, जो कि एक यहाँ पे मरुस्थलीकरण के संकेत हैं। यानी कि अगर पानी की कमी होगी तो डेजर्टिफिकेशन भी जल्दी जल्दी होता रहेगा। इसके बाद देख सकते हैं कि वाटर क्राइसिस, जो हमारी पिछले लेक्चर में हमने जो फाल्कन साहब ने बताया था कि अगर किसी भी व्यक्ति को प्रतिदिन 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर से कम पानी मिलता है तो उस एरिया को वाटर क्राइसिस का इलाका घोषित कर दिया जाएगा। तो इसीलिए वाटर क्राइसिस न फैले इसके लिए वाटर कंजर्वेशन जरूरी है। इसके बाद देखते हैं कि हम पुराने समय में कुछ टेक्निक्स यूज की जाती थी जिसके माध्यम से जो पानी है उसको बचाया जा सके। जैसे हैंड पंप्स होते थे, अभी क्या है, अभी मोटर है, आप कितना मोटर का बटन दबाएंगे कितना भी पानी चाहेगा आप मिल जाएगा। लेकिन उस समय क्या होता था कि पानी की इतनी शॉर्टेज होती थी, कोई इतना विकास नहीं था, पानी को हैंड पंप करके निकाला जाता था। तो उससे क्या होता था कि लोगों को काफी मेहनत करनी पड़ती थी, उससे बचने के लिए वो पानी का सदुपयोग करते थे। तो वाटर हैंड पंप थे। कैनाल सिस्टम था, जो कैनाल सिस्टम है वो भारत में किसके द्वारा लाया गया, तुगलक जो वंश था उसके द्वारा लाया गया था, ताकि जो बढ़ती आबादी है उनको पानी की उपलब्धता, उनको फूड की उपलब्धता हो सके। तो उन्होंने कैनाल सिस्टम को इसके ऊपर काफी ध्यान दिया था। तो ये हम वाटर कंजर्वेशन के पहले के टेक्निक्स हैं। अच्छा, बाढ़ से बचाने के लिए भी कैनाल बनाई गई थी ताकि बाढ़ का पानी दूसरी जगह पे ट्रांसफर कर दिया जा सके जहाँ पे शुष्क इलाके हैं। स्मॉल ट्रिब्यूटरीज, जो छोटी छोटी नदियां होती हैं उनमें छोटे छोटे बांध बनाकर पानी को रोक दिया जाता है ताकि आसपास का क्षेत्र हरा भरा रह सके, सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध हो सके। इसलिए कुछ लोग वहां पर मछली पालन भी कर लेते हैं, क्योंकि एक रिजर्वोयर बन जाता है जिसके अंदर वो अपना मछली पालन कर सकते हैं। तो इसलिए स्मॉल ट्रिब्यूटरीज का सहारा भी लिया जाता है। खेतों में खैया बनाकर जल संरक्षण, यानी कि ट्रेंचों के माध्यम से। जो लोग किसान परिवार से आए हुए लोग वीडियो देख रहे हैं, आपको पता होगा कि जो हरियाणा का जो कुछ इलाका है उसके अंदर जायद की फसल नहीं ली जाती, सिर्फ रबी और खरीफ की फसल ली जाती है। तो बीच में जो मानसून का टाइम होता है उसके अंदर खेत खाली रहते हैं। तो किसान उसमें क्या करता है कि खेत में चारों ओर तरफ बाढ़ बना देता है। बाढ़ बनाकर जब वर्षा पानी होती है तो उसको यहाँ पे स्टोर कर लेता है। होता है इससे ये है, एक तो नमक प्राप्त होता है, दूसरी बात है जो ग्राउंड लेवल है वो वाटर उठ जाता है। तो इसीलिए जो खाइयां बनाकर ट्रेंचेस के माध्यम से जल का भंडारण करना होता है। इसका कोई स्पेसिफिक यूज नहीं होता है मछली पालन के लिए, हालांकि 2-3 महीने के लिए हो सकता है यूज, लेकिन इसका ज्यादातर उद्देश्य है जो ग्राउंड लेवल के वाटर को ऊपर उठाना रहता है। इसके बाद देखते हैं कि आर्टिफिशियल पोन्ड्स, जो कि भोपाल में 11वीं सेंचुरी में एक स्ट्रक्चर मिला है जिसके अंदर आर्टिफिशियल पोन्ड्स को देखा गया है। दूसरा इल्तुतमिश द्वारा बनाया गया हौज खास में जो वाटर पोन्ड है, जो कि 12वीं सेंचुरी में बनाया गया था, एक सबसे बड़ा उत्कृष्ट उदाहरण है। तो आज हमने देखा वाटर मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन टेक्निक्स के बारे में। मेरे जो 10th क्लास की ज्योग्राफी में वाटर रिसोर्सेज है उस पर 2 लेक्चर आ चुके हैं। एक लेक्चर मेरा अगला आएगा जो डैम्स के ऊपर पूरी तरीके से आधारित होगा। अगर आप हमसे जुड़ा, आपको हमारे द्वारा बनाए गए जो वीडियो लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं, आपको डिटेल्ड नॉलेज मिल रही है, तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। अच्छा, जो भी मेरी आगे की वीडियोस होंगी वो बेसिकली जो बोर्ड्स के ऊपर काफी फोकस रहेगा मेरा, और ये पूरा का पूरा सार है, कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगर आपको इसको 2 बार देख के जाते हो एग्जाम में तो कोई भी रटने वाली चीज नहीं है, बस चीजों का ध्यान रखकर देखा रहे। जो इम्पोर्टेंस है जैसे खादिम टेक्निक है, टंका टेक्निक है, ड्रिपिंग सिस्टम है, बैम्बू ड्रिप सिस्टम है, वाटर वेसल सिस्टम है, इनके ऊपर काफी विशेष ध्यान रखा जाए क्योंकि ये आगे के लिए भी महत्वपूर्ण होगी। तो आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद। 12 क्लासेस आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता है। थैंक यू।